अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आप देख रहे हैं चैनल सर वकार विद रियल मोटिवेशन। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एएफएनएस के इंटरव्यू की तैयारी करवा दें। एएफएनएस के इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंतहा एसएमएस वसूल हुआ, राइट, पूरे पाकिस्तान से, अलग अलग शहरों से, राइट, और काफ़ी ज़्यादा बर्डन था इस चीज़ का कि मैं इस पर इंटरव्यू की वीडियो क्यों नहीं बना रहा। मेरे पास बाकी टेस्टों की तैयारी चल रही थी इस वजह से, राइट, और आज सुबह एक लड़की ने मुझे मैसेज भी किया, उसका नाम है कोई और बताइएगा। कोई और बताइएगा। नहीं, उसका नाम असल वाला बोलना है, वो है इस्लामाबाद की, नूरीन नाम है उसका, ठीक है, नूरीन नाम है उसका। और उस वक्त ने भी मैसेज किया, बढ़िया आ जाओ। अस्सलाम, किसके साथ आई हैं? भाई को यहाँ वेट करवा दें सर, अब यहाँ वेट कर लें, अस्सलाम, वेट कर लें, आ जाओ गुड़िया, यहाँ से आओ, यहाँ से आओ, वहाँ जाके बैठ लें। चलिए थोड़ी इधर कर लो आप, इजी हो जाएगी वो ना, ठीक है, बता दिया भाई को, चला गया, ठीक है। अच्छा गुड़िया, हम एएफएनएस के इंटरव्यू को, आपके भी एएफएनएस के इंटरव्यू है ना, ठीक है, रजिस्टर पेन निकालो, रिलैक्स हो लो। एएफएनएस के इंटरव्यू के पॉइंट से वीडियो बना रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा बर्डन था। जिस तरह अभी मैंने सिर्फ 2 गर्ल्स को इकट्ठा किया यहाँ पर एएफएनएस के इंटरव्यू वालों को, बाकी तमाम के एसएमएस आए थे, सजी मुलाकात का टाइम दिया, हमने आना है, ये वो सब चीज़ें। तो मैं आपसे मुलाकात करूँगा नवंबर में, नवंबर के फर्स्ट वीक में। सर वकार विद रियल मोटिवेशन फेसबुक पेज पे एक स्टेटस लगेगा, वीडियो अपलोड होगी, ये सीट कंफर्म के लिए अप्लाई करें, देन अप्लाई कीजिएगा, देन मुलाकात हो जाएगी। अब मैं अगर चाहूँ तो एएफएनएस के इंटरव्यू के लिए कम से कम 50 से 60 लड़कियों को यहाँ इकट्ठा कर दूँ, लेकिन मैं उनमें से किसी 1 या 2 को चुनता हूँ, क्योंकि वो एक रिप्रेजेंटेटिव होती है उन तमाम गर्ल्स की, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है हर एक को इंडिविजुअली ट्रीट करने में। अब पहला सवाल ये है कि एएफएनएस के इंटरव्यू की कॉल आएंगी कब? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। अभी लास्ट फ्राइडे को लास्ट बैच था, और लास्ट गर्ल जो है वो एएफएनएस के फॉर्म सबमिट करवा के गई है। तो इसका मतलब ये है कि इंटरव्यू की कॉल्स की अभी उम्मीद ना लगाएं। आप लोग कॉल देंगी 25 अक्टूबर के बाद, 25 अक्टूबर के बाद 25 नवंबर के दरमियान आपको कॉल्स आनी शुरू हो जाएंगी एएफएनएस के इंटरव्यू। सबसे पहला पॉइंट, जिसे एएफएनएस के इंटरव्यू की कॉल आएगी वो 99% सिलेक्ट है। ना सामान पैक करके रखिएगा हवा में उड़ने के लिए, हवा में उड़ने नहीं, ट्रेनिंग पे जाने के लिए, क्योंकि ये तो आर्मी है ना, हवा में तो नहीं उड़ेगी, वो तो एयरफोर्स वाले उड़ेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट समझ आ गया कि जिसे अगर कॉल आएगी वो। अब आप में से कुछ के पेरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मुझे एसएमएस काफ़ी ज़्यादा किए हैं, जिनमें से मुझे नाम भूल जाते हैं। एक वालिदा जिन्होंने मुझे कल काफ़ी कॉल्स की और कह रही हैं कि आप पता करा के बताएं कि मेरी बेटी का नाम लिस्ट में है या नहीं। तो बेटा इस तरह तो मैं पता नहीं करा सकता, और आप लोग भी अगर फ़ोन करोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अभी तक लिस्टें बनी नहीं होती और ये सब चीज़ें भी नहीं होती, और एक बार ये सब चीज़ें प्राइवेसी में होती हैं, ओपनली नहीं होती। अब क्वेश्चन जो उठता है कि क्या इनिशियल एकेडमिक की रेशो की बुनियाद पर कॉल्स आएंगी? आखिर इंटरव्यू तो लिया नहीं उन्होंने हमारा, फाइनल इंटरव्यू हुआ नहीं है, तो कॉल्स आएंगी किस पे आप पे? एसएसबी हमारी है नहीं, ठीक है, हमारा एक इंटरव्यू होना है, देन हमारा फाइनल मेडिकल होना और हमने ट्रेनिंग पे चले जाना है। तो आखिर कॉल्स कैसे आएंगी, किससे आएंगी? मैं अगर थोड़ा सा आपको बताऊं, लास्ट ईयर मैंने जितनी गर्ल्स को तैयारी कराई थी सबको कॉल्स आई थी, एक भी लड़की ऐसी नहीं थी जिससे कॉल नहीं आई थी। सारी की सारी इस टाइम ट्रेनिंग में है, और ट्रेनिंग में होने में 1 ईयर तो हो चुका होगा, राइट, कुछ को 6 मंथ हो गए, कुछ को 1 ईयर हो गया, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा रेशो थी गर्ल्स की, उन सबको कॉल आ गई। तो अगर आप लोगों की मैक्सिमम रेशो की कॉल, उसे कॉल आने के इम्कान कम है जिसके इंटर में नंबर जैसे कि कहते हैं 65 या 70% के करीब है, नंबर बहुत ज़्यादा डाउन है, बस पूरे नंबर थे उसके। और इनिशियल टेस्ट जब उसने दिया तो इनिशियल में एकेडमिक में जो बायो का और केमिस्ट्री का या फिजिक्स का जो पोर्शन था, उसमें अगर उसे लगता है कि मेरे मैक्सिमम गलत थे फिर मैं पास होगी, तो उसे इंटरव्यू की कॉल नहीं आ सकती। अब ये फैसला आप लोगों ने खुद करना है, वीडियो कॉल्स करके पूछे ना कि कॉल आएगी नहीं, आप खुद अपने आप से सच बोलें कि जो आपका इनिशियल था, क्या उसने एकेडमिक की बात कर रहा हूँ, वर्बल नॉर्मल की बात नहीं कर रहा, एकेडमिक में आपके जो क्वेश्चंस को सॉल्व करने की रेशो थी वो मेजोरिटी सही हो रहे थे या गलत हो रहे थे? पास तो अब हो गई हैं, फॉर्म जब हुआ है इसलिए यहाँ तक पहुंचे हैं, वो रेशो ज़्यादा थी या कम थी? अगर वो रेशो आपके मुताबिक ज़्यादा थी तो आप इंटरव्यू की तैयारी करें, अगर वो कम थी तो फिर आप इंटरव्यू की तैयारी ना करें। समझ आ गई यहाँ तक? यानी कि अगर आपके 100 में से 40 हैं तो आप इंटरव्यू की तैयारी ना करें, लेकिन अगर 100 में से 60 या 70 हैं तो इंटरव्यू की तैयारी करें। अब इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्या पॉइंट्स हैं? पहले हम सवाल, क्वेश्चन है आपके ज़हन में कुछ? सर वही इंट्रोडक्शन देना चाहिए, पहले से देना चाहिए, कितने मिनट्स का देना चाहिए? इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए?
अच्छा, ए फ्रेंड्स के इंटरव्यू के अंदर जेब मेकिंग इंट्रोडक्शन मैंने हमेशा आपको ये कहा कि 12 लाइनों का होना चाहिए, और अब मैं इस बात से इनकार कर रहा हूँ, आपका इंट्रोडक्शन 4 लाइन से अबव नहीं होना चाहिए। सवाल पूछना है ना? माइक, एक मिनट, आप माइक में रखो, उठो, यहाँ से गुजरो, बैठ जाओ यहाँ पर, माइक दोनों एक्सचेंज करते रहो ताकि मसला ना बने। सही है, हाँ जी, पूछें सवाल। सर इंटरव्यू में वालिद का प्रोफेशन बताना है, लाइक अपने नेम के बाद। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेरेंट्स का अच्छा, आपके जो सवाल हैं वो शायद ये कुछ पूछ पाए, राइट? ठीक है, इनके सवाल अब देखते हो नीचे कमेंट्स कैसे कैसे सवाल। कल एक लड़की ने कमेंट किया था कि अगर आपने मुझे 24 घंटे के अंदर अपना नंबर ना दिया तो मैं जान दे दूंगी। मैंने उस SMS को पढ़ा और मैंने उसे 24 घंटे में SMS नहीं किया, और मैंने 48 घंटे के बाद उनसे ना टाइम टू टाइम पे मैंने उसे SMS किया। मैंने कहा आप जिंदा हो या मर गए हो? तो कहती मैं जिंदा हूँ। मैंने कहा फिर मरने की बातें क्यों कर रहे थे? ऐसी धमकियाँ नहीं देनी, ठीक है, और ऐसे थ्रेट्स नहीं देने। मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को, लेकिन मैं वीडियो में अपना नंबर नहीं चला सकता, ठीक है, और ना ही आप लोग तलाश करें, कोशिश करें। इन्हें मिलता है, सबको मिल सकता है, कोशिश करते रहें। लेकिन अगर नहीं भी मिलता तो लाजमी नहीं है कि आप जो से यहाँ बैठेंगे तो आप रेकमेंड होंगे। आप इन वीडियोस को सुन के अपनी प्रिपरेशन करके रेकमेंड हो सकते हैं। आप बाउंडेड नहीं है चीज़ के, ठीक है। अच्छा बेटा, आपने पहला सवाल किया कि क्या फादर का प्रोफेशन। फादर का प्रोफेशन अगर वो आर्मी, एयरफोर्स या नेवी से बिलोंग करते हैं तो आप बताएं, अदरवाइज आप ना बताएं। अगर आपके फादर किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हो तो ना बताएं। आपके फादर बिजनेसमैन है, लैंडलॉर्ड है या लेबर है, कुछ भी है, ना बताएं। लेकिन अगर फोर्सेस से बिलोंग करते हैं तो आप लाजमी बताएं। अगर वो फादर का पूछे तो फिर जो भी फादर काम करते हैं प्राउडली बताएं। जब वो मिस्त्री भी है ना, फकर से उनका नाम लें, सर को झुका के उनका नाम नहीं लेना, प्राउडली बोलना कि मेरे फादर ये करते हैं। और अगर किसी के पेरेंट्स के क्लैशेस हो चुके हैं, कुछ बच्चों के हैं, पेरेंट्स साथ नहीं रहते, फादर छोड़ के चले जाती है, मदर छोड़ के चली जाती है, अलग अलग सर्कमस्टेंसेस होते हैं, तो उसमें भी आपने अपने फादर की नेगेटिविटी को नहीं लेके आना। आपने कहना से मेरे फादर ये करते हैं लेकिन वो हमारे साथ नहीं रहते। ओके, क्यों नहीं रहते? सर ये मेरा फैमिली मैटर है, मैं इस पर डिस्कस नहीं करना चाहता। समझ, कभी अपना फैमिली मैटर वहाँ डिस्कस नहीं करना, चाहे जो भी हो जाए। समझ आ गई? अपनी परेशानियां अपने दिल के अंदर रखनी है, वहाँ जाके आपने नहीं निकाली। और बहुत सारी गर्ल्स ये मिस्टेक कर देती हैं, वहाँ जाके रोना धोना शुरू कर देती हैं, सर प्लीज मुझे सेट कर दें, मैं ना हुई तो ये हो जाएगा, मेरे घर वाले मेरी शादी कर देंगे। यार क्यों उसकी मिन्नतें करो? जब आप किसी की मिन्नतें करते हो ना, तो आप देखो मेरे सामने अगर ये काम करते हो ना, तो मैं आपकी फीलिंग को समझता हूँ। बाहर के लोग आपकी फीलिंग को नहीं समझेंगे, वो आपकी उस मिन्नतों का फायदा उठाएंगे और वो डिग्रेड करेंगे, वो आपको डिग्रेड करेंगे, ठीक है, फायदा नहीं होगा। तो आपने चाहे जेब खाली हो या पेट में कुछ भी ना हो, लेकिन आपने प्राउडली बोलना है। अगर वो आगे फादर फोर्सेस में है तो नाम लें, अगर फोर्सेस में नहीं है तो नाम ना लें। और दूसरा पॉइंट कि अगर वो पूछे तो फिर बताना है। इंट्रोडक्शन 4 to 5 लाइन्स का होना चाहिए। सबसे पहला बात आपका नाम, और एक जुमला आप लाजमी बोलते हैं, माई नेम इज। ये माई नेम इज ना बोलो यार, थक गया हूँ ये सुन के। आई एम या हेयर माई सेल्फ हो सकता है, हेयर आमना है, ठीक है, आमना हेयर, इस तरह की कोई भी अरूज वगैरह जो भी आपका नाम है, ठीक है, तो आप उसके साथ आई एम, ये वो 6 क्लब वाला माई सेल्फ रट्टा ना मारो, ठीक है, माई नेम, फिर उसके बाद मेरी एज और घर का पता। क्यों बता रहे हो? रड़ने आएगा वो आपके घर। एज भी ना बताया करो, एज कभी ना बताया करो, ये बताने की कोई जरूरत नहीं है। आपके नाम उसे चेंज करें। दूसरा पॉइंट जी जी सर ये कि जब हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तो कुछ होता है, जैसे इंटरनेट पे बच्चों ने सेम टू सेम लिखा हुआ है कि मुझे बहुत खुशी हुई है कि आप मेरा इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। कुछ इस तरह की लाइंस होती हैं, फेक है, डायरेक्ट या गुड मॉर्निंग या डायरेक्ट अस्सलाम वालेकुम सर कह के अपना इंट्रोडक्शन शुरू करवाएं, या किस तरह? आपने शाहरुख खान के क्लिप देखा होगा, वो शाहरुख खान एक अवार्ड कंपटीशन में था, उसे अवार्ड मिला था शाहरुख खान को। तो वहाँ पर 2 तरह की लड़कियाँ थी, एक थी पेंट शर्ट वाली और एक थी अबाए वाली। तो जो पेंट शर्ट वाली थी उसने सेकंड किया और अबाए वाली को उसने ऐसे किया। ये स्ट्रेटजी देखो, उसने अपने आप को चेंज नहीं किया। समझिए, ये स्ट्रेटजी आपने अप्लाई करनी है। आपने नेट वाली चीज़ों को कॉपी पेस्ट नहीं करना, हमेशा ओरिजिनल रहना है और फेक चीज़ों से अवॉइड करना है। अपना नाम, देन एग्जैक्टली अपनी एजुकेशन बतानी है। और एजुकेशन में कभी कॉलेज का नाम, बोर्ड का नाम नहीं बताते, ईयर्स भी नहीं बताते, नंबर भी कभी नहीं बताते। कॉलेज का नाम भी नहीं बताना? हाँ जी, किस प्लेस तो बताना, लाइक दिस के आई डिड FSC प्री मेडिकल, तो इस तरह नहीं बताना आई हैव कंप्लीटेड माय SSC फ्रॉम दैट, फ्रॉम नहीं, बस आई कंप्लीटेड माय FSC प्री मेडिकल, दैट्स नंबर कभी भी नहीं बताते। एक लड़के ने इंटरव्यू में नंबर बताया मेरे 1000 प्लस है,
उसने एक सवाल पूछा एकेडमिक एरिया के मुताबिक और उसे वो क्वेश्चन का आंसर नहीं आता था। उसने कहा 1000 नंबर कहाँ से लिए आपने? वेस्टली आपको क्वेश्चन नहीं आ गया क्योंकि उसकी और आपकी एज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब जैसे मैं आपसे कंपटीशन करूं और मैं आपको हरा के कहूँ वाह वाह सरवकार ने आपको हरा दिया, तो सरवकार की इंसल्ट है। आपके पास सरवकार जितना तजर्बा नहीं है, तो वेस्टली आप हार जाओगे। इसमें आपको डिग्रेड करने वाली तो बात ही नहीं है, इसलिए नंबर शो ही नहीं करने, ओके। नंबर उसे डिस्कस नहीं करने। सिबलिंग्स का बारे में भी सिबलिंग्स का पूछे तो बताना है वरना नहीं बताना। और एक लड़का फेल हुआ था, उससे पूछा सिबलिंग के बारे में, तो उसका जवाब था यानी आपके 2 भाई है, 2 बहनें, 1 भाई है, जो भी है नंबर बताएं। उसने क्या क्या कहानी सुनाई छोड़ दी, हम 3 भाई हैं, 1 बहन है, मेरी बहन ये करती है, भाई ये करता है। उसने पूछा आपसे? उसने नहीं पूछा आपसे। आपने डिटो कॉपी बन जाना है 5 क्लास के बच्चे की तरह। एप्पल का कलर क्या होता है? रेड। अरे रेड होता है, क्या बोला? येलो। क्या बोला? येलो बोला उसने। ब्लैक होता है। अरे ब्लैक एप्पल महंगे मिलते हैं, यानी बहुत महंगे बोलते हैं ब्लैक एप्पल। शायद ये ब्लैक एप्पल खाते हैं। हॉबी के बारे में बता सकते हैं? यहाँ एप्पल पूछ रहा है, मुझे लगा पेपर कह रहे हैं। एप्पल का पूछा क्या है? रेड। अब आप जवाब के देते हैं एप्पल का कलर रेड है, नहीं छोटे बच्चे क्या लिखेंगे? सिर्फ रेड। तो छोटे बच्चों की ना इंट्रो देना आप, जो मुझे 1.2 पॉइंट आंसर है उसका टाइम कंज्यूम हो और आपका आप 1 मिनट में आंसर देके फर्क है, ठीक है? हॉबी के बारे में बताएं कि नहीं? हॉबी के बारे में भी ना बताएं, मैं आपका इंट्रोडक्शन बना देता हूँ, लेकिन इसे आप लोगों ने अपने मुताबिक चेंज करना है। ओके। मैं आप दोनों का इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ। ये 2 लड़कियां जो मेरे पास बैठी हैं, इनका फेस में आपको नहीं दिखा सकता। इंट्रोडक्शन स्टार्ट करना है, उनका सामने नहीं जी जब इंट्रोडक्शन स्टार्ट करना नहीं, जब आप लोगों के अंदर इंट्रो होते हैं, जब अस्सलाम हो जाता है, जब आप लोगों के अंदर दरवाजा खोलते हैं, आप कहते हैं सर मैं कमिंग, अस्सलाम वालेकुम, दैट्स इट। लो जैसे आप कमरे में आते हैं, ये सलाम करते हैं, बात करते हैं, उसके बाद कोई सलाम दुआ नहीं। अब इंट्रोडक्शन में आप दोनों के मुताबिक बता रहा हूँ, और हर एक की पर्सनैलिटी में इंट्रोडक्शन डिफरेंट होता है। यस सर। एक इंट्रोडक्शन को कॉपी पेस्ट नहीं कर। अब मैं आपकी बात कर रहा हूँ। आपने सबसे पहले अपना, सॉरी सर काटा, बट लास्ट पे जो दैट्स ऑल अबाउट मी, ये ऐसा कुछ भी नहीं कहना। ये मैं पहले इंट्रोडक्शन बताता हूँ। अभी आप आराम से पूछना है जितने मर्जी सवाल। आप कहाँ से आए हो? पता किसे? पत्तों की से। पत्ते बहुत है ना वहाँ पे? यस सर। पत्तों की नाम अच्छा रखे हुआ ना। और आप किस सूट से आए हो? करीब करीब है दोनों? जी हमारा डिस्ट्रिक्ट एक ही है, कसूर। ठीक है, यानी कसूर बड़ा भाई है ना? यस सर। और पत्तों की छोटा भाई। आप दोनों ने ट्रेनिंग पे एक साथ ही जाना है इंशाल्लाह सर। इंशाल्लाह। और कोशिश कीजिएगा कि आप लोगों का सेंटेंस नाम बताना है। हिंदी CMH। यस सर इंशाल्लाह। क्योंकि वहाँ मेरी ऑलरेडी बहुत डॉक्टर स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? तो सपोर्ट मिल जाती है कहीं ना कहीं। वैसे भी आप मेरे पास जितने स्टूडेंट जाते हैं उन्हें कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिल जाती है, क्योंकि जब वो जाते हैं तो उनके अगले बैच में जो सीनियर्स होते हैं वो भी सारे मेरे स्टूडेंट्स होते हैं। तो बस उनके सामने जाके ये बोलना है कि मैं सरकार के स्टूडेंट हूँ। बहुत ऐसे लोग भी हैं जो मेरे स्टूडेंट नहीं है और भी फिर भी मेरा नाम लेते हैं। एक दिल्ली में कोई बंदा था, उसने घर में कोई केबल लगवानी थी, तो मुझे ये बात 5 महीने बाद पता चली। तो केबल वाले दुकान में जाके कहता है कि मैं सरकार का स्टूडेंट हूँ, उसने रजिस्ट्रेशन फीस ही माफ़ कर दी उसने। और 5 मंथ के बाद वो मुझे केबल वाला गली में ही मिला है, तो कह रहा है वकार भी आपके नाम पे तो हम 500 रुपये छोड़ देते हैं। मतलब कौन से 500 रुपये? कह रहा है वो फलाना बंदा आया था, कह रहा मैं सरकार का स्टूडेंट हूँ। मैंने कैसे मानूँ? उसने आपकी तस्वीर दिखाई, मैंने 500 छोड़ दिया। यार मैंने तो नहीं भेजा। सबसे पहला पॉइंट इनकी बात करूँगा, ये अपना नाम बोलेंगे आप, ठीक है? नाम के बाद आप सीधा स्किल पे आएंगे। आप स्किल कौन सी आप बोलेंगी? आप स्पीकिंग को, आई कैन इजीली स्पीक इंग्लिश, उर्दू एंड पंजाबी एंड इजीली अंडरस्टैंड इट, ठीक है? आराम से लिखिए, माइक में दे दो। ये आप लिख लो। हाँ जल्दी राइटिंग में दो ताकि समझ में आए। तो सर जैसे आपने उस दिन लिखा था बहुत मुश्किल हुई थी पढ़ने में। वो जब आप PhD तक पहुंचोगे ना तो आपकी भी राइटिंग ऐसी हो जाएगी, खुद को खुद ऐसी राइटिंग में इतनी बुरी मेरी नहीं थी जितनी अब मेरी हो गई। ठीक हो गया? यस सर। अच्छा दूसरा, पहला दूसरे में क्या बोलेंगे? स्किल्स बोलेंगे। थर्ड में आपने बताना है कि आप क्यों ज्वाइन करना चाहती हैं। फैमिली को सपोर्ट करना चाहती हैं और अपने आप को स्टेबल करना चाहती हैं। फोर्थ लाइन, फैमिली सपोर्ट स्टेबल। फोर्थ लाइन गुड़िया आपने बोलनी है। फोर्थ लाइन आपने बोलनी है, फादर की आपकी गवर्नमेंट टीचर।
बोलना है गवर्नमेंट। अच्छा, अगर गवर्नमेंट अप्लाई है तो लाजमी बोलिएगा फादर की बात। और फिफ्थ वाली लाइन हमने बोलनी है क्वालिफिकेशन, फ्यूचर प्लान। आर्मी की हाई रैंक तक पहुंचना चाहती हूँ। कहाँ तक? हाई रैंक तक हाई पहुंचना रैंक। चाहती हूँ इंशाल्लाह। और सिक्स्थ एंड लास्ट पॉइंट, हर्डल्स पसंद नहीं आए। ठीक है, यस सर। मुश्किल वक्त आए, मुझे अच्छा लगता है मैं उनसे निकलूँ, टास्क एडवेंचरस लाइफ। हाँ जी, ठीक हो गया। यस सर। हो गया बस आपको। अब आपके इंट्रोडक्शन के बाद फिर आप मेरे से सवाल पूछिएगा जो पॉइंट जेम बन रहा है आपका, जिस तरह के ये जेम है रखिएगा आप दोनों भी। ठीक है, ये सिर्फ वेटनेस नहीं, आपकी भी माइंड होना चाहिए कि इस तरह की हमारी स्ट्रेटजी होती है सिस्टम में। अच्छा, आपका पहले तो सबसे पहले अपना नाम बोलेंगे आप, और फादर क्या करते हैं? इलेक्ट्रिशियन। आपने फादर का मेंशन करना सेकंड लाइन में, इलेक्ट्रिशियन के बाद करना मेंशन। इंटर में नंबर कितने हैं? मेंशन। अब मेरी बात समझिए आप, अभी मैंने आपसे 6 मिनट पहले कहा था कि फादर का मेंशन नहीं करना, अभी मैंने क्या किया, इसने मेंशन करना। इसके इंटर में नंबर है 1000 प्लस, और इसके फादर इलेक्ट्रिशियन। ये दोनों चीजें एक बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, एक ऐसा कॉम्बिनेशन है कि जो कि आपको समझ आएगा। यानी उसके फर्स्ट पॉइंट पे इमोशनली ब्लैकमेल क्लिक होगा उसके ब्रेन के अंदर कि इसके फादर इज नॉट एजुकेटेड पर्सन बट हर डॉटर गॉट अबाउट देन 1000 मार्क्स। इट्स इमोशनली ब्लैकमेलिंग है। ये चीज होती है। एक लड़का पाकिस्तान एक वक्त में रिकमेंड हुआ था, और इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग स्ट्रेटजी अप्लाई करें। ठीक है, एक वक्त में रिकमेंड हुआ था और उसके 6 मंथ पहले उसके फादर की डेथ हुई, और उस दौरान उसके फिर टेस्ट हुए। तो इंटरव्यू का रिपोर्ट जब मेरे पास आया तो मैंने उससे कहा कि बेटा तुम्हारे फादर का दुख तो अभी भी तुम्हारे दिल में है। तो मैंने ही वाज आस्क्ड व्हेन ही विल आस्क अबाउट योर फादर, तुम्हें रोना तो आ ही जाएगा ना? कह रहा यस सर, वो ऑब्वियसली दुख तो है मुझे। मैंने कहा आपने रोना है और आपने कहना है कि मेरे फादर की लास्ट विश थी कि मैं एयरपोर्ट इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको कहना कि अभी वो आपने देखो दुनिया से जाए तो मैं जाके पढ़ूँ। और इससे गलत मतलब नहीं लेना। अल्लाह की वादा को लंबी जिंदगी दे। आप लोग सुन के ना जरा अम्मी को अम्मी देखें, ये लड़का रखने वाला उसके बाबा दुनिया में चलेगा। आपकी मैं अभी बाबा की तरह हाँ भी कह रहा था तुम्हारा बेटा माँ क्या घर में रहे, वो तो उसके बारे में बता रहा हूँ। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपका इतना कोई इमोशनल टच बनता है, इमोशनल टच बनता है आपका, जैसे कि आपके पेरेंट्स ने आपके सर पे हाथ उठा दिए, कोई आपका सपोर्ट नहीं करा, तो उस चीज को आप एक छोटे से सिंपल से वर्ड में जिसमें रिस्पेक्ट भी रह जाए उसे आप हाईलाइट करें। लेकिन हाईलाइट करते हुए ध्यान रखिएगा कि आप मिलते ना करें। अब हाईलाइट करते हुए भी स्ट्रॉन्ग नजर है, क्या नजर है? स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अब तीसरे जो सेंटेंस होगा आपका, तीसरा सेंटेंस आपका होगा सर मैं बायो की फील्ड में रहना चाहता हूँ। किस फील्ड में? बायो की फील्ड। इसीलिए मैं एफएनएस को ज्वाइन करना चाहता हूँ। अब ये आपके लिए बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना? आपने ये नहीं करना। फोर्थ पॉइंट, सर फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं है। फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं है, मैं आगे स्टडी कंटिन्यू नहीं कर सकता। क्या कर रही हैं आप? स्टडी कर रही हैं? तो मैंने भी एडमिशन ऑनलाइन कर रही है ना? फिर आप ये ना बोले मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है स्टडी स्टॉप के बारे में। ये ना बोले आप किस कीजिएगा आएगा। हॉबी क्या आपने रखी है? हॉबी क्योंकि बुक रीडिंग। हॉबी को ना बोले आपने। इसके अलावा सोचें आप अगला पॉइंट। अब आपको इस तरह सोचना पड़ेगा। स्किल्स के बारे में आप स्पीचर रही हैं, स्पीच करती रही हैं। कोई आपने कोई फिजिकल किसमें स्पोर्ट डे में किसमें हिस्सा लिया हो? किसमें लिया कोई नाम हासिल किया था? अच्छा वही था मैडम, ठीक है। अब ये मैं अगर आपके स्पोर्ट में भी आपने प्राइज लिया हुआ तो आप वो मेंशन करेंगे, ठीक है। लेकिन उसकी प्राइज का ऑथेंटिक सबूत भी होना चाहिए। वो लेके आके सर्टिफिकेट दिखाओ, अगर बस हो ही ना तो फायदा नहीं है, ठीक है। वो चीज़ आपके पास होनी चाहिए। उसके अलावा आप 6 लाइनें करनी है। आपकी कितनी लाइनें हुई हैं? 3 लाइन्स हुई हैं अभी, है ना? एक नेम है, फादर प्रोफेशन है, उसके साथ
मैट्रिक वो मेंशन करना है। मैट्रिक के नंबर नहीं, इंटर के करना है। इंटर इंटर के मेरे 913 इंटर के 913 922 और मैट्रिक इंटर दोनों के मेंशन कर रहे हैं, दोनों के मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। उससे अगला पॉइंट आपने कहना है वही वाला जो निकला था कि फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं। स्टेबिलिटी और लास्ट पॉइंट आप सर मेरी विश है कि मैं आपकी तरह बैठ के लोगों को इंटरेस्ट कंडक्ट करूँ। आपने ये नहीं बोला, यस सर। नहीं, आपने अपने इंटरव्यू में एक क्वेश्चन बताया था ना। ठीक है। हाँ बेटा आप पूछो सवाल जो 4-5 है, फिर मैं बाकी को बताऊँगा क्या सवाल है। अब अगले 5 साल में अपने आप को कहाँ तक देखना चाहते हैं? इसका जवाब देना सर, आई डोंट बिलीव ऑन द एक्सपेक्टेशन। जब 5 साल गुजरेंगे तभी पता चलेगा, पहले ही आपने कहानियाँ नहीं बनानी। सर अगर वो क्या? हाँ जी, अगर वो दूसरे वाले फिर भी कर दें। हाँ दूसरे वाले भी होंगे, दूसरे वाले नहीं होते। अगर आपको नहीं रखते तो आप क्या करेंगे? अगर आपको नहीं रखते तो आप क्या करेंगे, क्या जवाब होना चाहिए? इंशाल्लाह मैं सिलेक्ट हो जाऊंगी, हार नहीं माननी। हाँ जी, नॉट रिकमेंड का, रीअप्लाई का, री अगेन का सोचना भी नहीं है, समझ आ रहा है, गुमान भी नहीं आना चाहिए और एक्सेप्ट भी नहीं करना, बार बार फोर्स भी करे ना। इसके अलावा सेकंड प्लान क्या होगा? तो देर नो सेकंड सर अगर वो ये पूछे कि आप इसके अलावा क्या कर रहे हैं फिर तो बताइए आप। ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन स्टडी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ए फ्रेंच ज्वाइन करना है हमने, क्योंकि ए फ्रेंच के दौरान हम जैसे बात है यूनिवर्सिटी तो जा नहीं सकते, तो हम फ्री नहीं बैठना चाहते, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखेंगे, पेपर देने चला जाएगा। तो अगर वो कहेंगे अगर यहाँ पे ना हो फिर उसके बाद क्या करेंगे? तब बता देना। अगर एएफएनएस में आपका एडमिशन ना हो और आप लोग उसके बाद क्या करेंगे तब ये बता देना। नहीं कहना हो जाएंगे, मानना ही नहीं है, मानना ही नहीं है ना कि ना होंगे। आप कह रहे थे मीटिंग में कि 5th सेमेस्टर में मैं एडमिशन ले सकती हूँ। नहीं वो मैंने आपको वैसे समझाया था। हाँ, वैसे समझाया, हार नहीं माननी, जो मर्जी हो जाए। समझ आई? आपने सोचना ही नहीं है कि मैंने फेल होना है, ये फेल होने के लिए आई हूँ। आप आर्मी में एज अ नर्सिंग डिपार्टमेंट ही क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? आपने एमकेट क्यों नहीं किया और एमबीबीएस की तरफ क्यों नहीं गई? सर एमकेट और एमबीबीएस जो है ना एक लॉन्ग टर्म क्राइटेरिया है जिसके लिए 5 से 6 साल दरकार है। मेरे वालिद साहब की तबीयत सही नहीं रहती, मैं एज सुन एज पॉसिबल उनका सहारा बनना चाहता हूँ, इसलिए मैंने नर्सिंग डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया। और नर्सिंग एक डिपार्टमेंट है लेकिन यहाँ रैंक कैप्टन का है जो कि नर्स की इंचार्ज होती है। आप आर्मी के अंदर ही क्यों आना चाहते हैं? एयरफोर्स और नेवी के अंदर क्यों नहीं जाना चाहते? सर आर्मी जो है ना उसकी अंदर जो पावर्स है ना वो एयरफोर्स और नेवी के अंदर नहीं है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे मुल्क जो पाकिस्तान है उसमें जो आर्मी का लेवल है वो एयरफोर्स और नेवी का नहीं है तो तीनों बॉडी की एक ही पार्ट है। लेकिन आर्मी के अंदर जो रैंक है, जो पावर्स हैं, जो अथॉरिटीज हैं वो बाकी चीज के अंदर नहीं, इसलिए मैं आर्मी को ज्वाइन करना चाहता हूँ। ओके, आपके मैट्रिक के नंबर ज्यादा क्यों और एफएससी में क्यों कम है? क्वेश्चन है कि आपके मैट्रिक के नंबर ज़्यादा क्यों और एफएससी में नंबर कम क्यों? सर मैट्रिक में मैं स्टडी में बिल्कुल सही थी, लेकिन एफएससी में जब मैं कॉलेज लेवल में पहुंची तो वहाँ फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म नहीं होता था, वहाँ पर मंथली टेस्ट नहीं होते थे, राइट? तो मैं थोड़ी लूज हो गई थी, लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को कवर करने की कोशिश की है और मैंने अच्छे नंबर हासिल किए, मैं उसका खुश हूँ। बता सकती हूँ। पॉलिटिशियन में आप किस लीडर को सपोर्ट करती हैं? सर जो फोर्सेस वाले होते हैं वो किसी पॉलिटिशियन को सपोर्ट नहीं करते और उनको वोट देने का हक नहीं होता। हाँ, तो वोट देने का हक नहीं होता, तो मैं किसी पॉलिटिशियन को सपोर्ट नहीं करता। ओके, आप एएफएनएस में आके अपना मुस्तकबिल क्या देखते हो, क्या बनना चाहते हो? ये तो आपने बता दिया। जब सेलेक्ट हो जाएंगे तो उसके बाद ही मुस्तकबिल बनेंगे। ओके, आपको क्या लगता है कि आर्मी में क्या चीज़ चेंज होनी चाहिए? सर जब हमारा इनिशियल टेस्ट हो रहा था उसके दौरान एक फॉर्म चेकिंग सिस्टम होता है जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। हर बच्चे के डॉक्यूमेंट को चेक किया जाता है, उसके बाद जाके स्कैन किया जाता है, पिक्चर बनाई जाती है, अलग अलग चीज़ें होती हैं, राइट? ठीक। अच्छा आपने क्वेश्चन किया था आपको क्या लगता है कि आर्मी में क्या चीज़ चेंज होनी चाहिए? आपने कहने के इनिशियल टेस्ट में फॉर्म फिलिंग सिस्टम है, फॉर्म चेकिंग सिस्टम बड़ा लॉन्ग टर्म है, बड़ा टाइम कंज्यूम होता है। अगर इसी चीज़ को हम लोग ऑनलाइन कर दें, हर बच्चा जब ऑनलाइन अप्लाई करता है अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके अपलोड कर दें, जिससे जिस तरह पंजाब यूनिवर्सिटी या डिफरेंट आ जाएगा पर एडमिशन के लिए हम लोग करते हैं, राइट? तो आपके लिए वेरिफिकेशन करना आसान हो जाएगा और टाइम भी हमारा बच जाएगा। तो मेरे ख्याल से एक चीज़ को चेंज होना चाहिए। और दूसरे नंबर पे कि मेडिकल पहले हो जाना चाहिए इनिशियल टेस्ट से पहले। हाँ, तो दूसरी बात सर मेडिकल जो है इनिशियल टेस्ट से पहले होना चाहिए, क्योंकि ना इससे फायदा ये होगा कि जो मैक्सिमम बच्चे इनिशियल पास कर लेते हैं मेडिकल और फिजिकल में आके फेल हो जाते हैं, ठीक है, तो उनका दिल टूट जाता है, तो ये दिल पहले ही तोड़ दे तो बेहतर है।
पहले क्या बोलना चाहिए? कोई भी नेगेटिव क्वेश्चन पूछें, हाँ, आई डोंट वांट टू शेयर, या पूछें फैमिली के मतलब, फेसबुक के मतलब, व्हाट्सएप के मतलब, या आपके किसी भी नेगेटिव थॉट्स के मतलब पूछ लेते हैं, ठीक है, थर्ड पर्सन बैठे होते हैं हम, तो आपने हमेशा से बैठना। आप देखिए 3 आंसर बनते हैं, स्किप दिस क्वेश्चन, आई डोंट वांट टू शेयर, सर आई डोंट वांट टू डिस्कस इट, सर नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह के अलग अलग। अब ये सबसे डिपेंड, सॉरी सर, ये सबसे डिपेंड करती है आपकी फेस पर्सनैलिटी पर कि कौन सा वर्ड है जो आपको सूटेबल लगता है। आप आईने के सामने खड़े हों और एक एक वर्ड को बोलें, फिर देखें कौन सा वर्ड आपको अच्छा लगेगा। सॉरी का वर्ड अच्छा लग रहा है आपको, स्किप दिस क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, क्या डोंट वांट टू शेयर अच्छा लग रहा है, कौन सा लग रहा है, जो मर्जी हो जाए, आपने अपनी पर्सनल लाइफ की एक पॉइंट भी शेयर नहीं करना। आपकी बेस्ट फ्रेंड कौन थी, क्या हुआ था, क्यों छोड़ के गई थी, जिंदगी में दुख था नहीं था, प्यार थी मोहब्बत था नहीं था, कुछ शेयर नहीं करना। अपना पास शेयर नहीं करना गुड़िया, पास शेयर नहीं करना, चाहे वो जो मर्जी कर देना। साइकोलॉजी तौर पर आपको दिमाग को कंट्रोल भी करने की कोशिश करें और ये भी कहें कि बेटा एक बारी मैं बताओ उस चीज के बारे में, तो हमने कहना सर मैंने शेयर नहीं, ये मेरा पर्सनल मैटर। अगर ना बिहेवियर रूड रखें या मतलब नहीं नॉर्मल, ओके, अगर इतना डिस्टेंस हो ऊंची बोलना है, नहीं ऊंचा नहीं बोला, मैं नॉर्मल बोला, लेकिन इतना डिस्टेंस नहीं होगा। आप यहाँ होंगे तो बोर्ड टेबल वो अगले रूम के वहाँ जितना डिस्टेंस है ना, इतना डिस्टेंस होगा, और बिल्कुल साइलेंट होगा। जो सा कमरा, उसमें घड़ी की टिक टिक की आवाज भी आपको आ रही होगी, इतना साइलेंट होगा। सर अगर रूम में दाखिल हो, वो चेयर पे बैठने के लिए ना कहे तो मैंने ना बैठना, मैं कम इन सर स्टार्ट पे कहना है, देन एंटर होना है आपने। हाँ जी, अब चेयर दूर होगी, चेयर उठा के पीछे नहीं करनी पड़ी होगी, राइट साइड से आपने बैठना है और लेफ्ट साइड से उठ के आपने जाना है, ठीक है। और लेफ्ट साइड से उठ के जब जाना है तो आपने उल्टा चलना है और थोड़ा पीछे जाके फिर सीधा होकर घर में चले जाना, ये आपने उल्टा नहीं होगा। मतलब पहले एक दफा पॉइंट देखो मेरी बात सुनो, ब्रिगेड साहब थे, DH में इंटरव्यू करा और इंटरव्यू के दौरान ये प्यास लग गई, उनके टेबल पानी था, मिलकर सर मैं पी गया था ग्लास पानी, हमें तो पी सकते नहीं पियोगे भाई, पानी तक नहीं मांगोगे, मांग सकते हैं आप ना, आपने जब रूम में दाखिल होना तो अपने आप को ऑफिसर समझना है, ऑफिसर समझना है तो रेकमेंड हो गया। एक बार कर्नल साहब के सामने था मैं और मीटिंग होने वाली थी हमारी, जग पानी के भरा था और गर्मियों के दिन थे और ये प्यास बहुत लगी थी, मैं तो पूरा जग पी गया था उनके सामने बैठा। मुझे कहते हैं एक बार मैं मीटिंग का स्टार्ट करना, कोई फर्क नहीं पड़ता है चीज, कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो कर्नल साहब पूरा सारे डिपार्टमेंट जेलिस होता था, वो कर्नल साहब मेरा हाथ पकड़ के, जिस तरह बच्चे का हाथ पकड़ लेते हैं, हाथ पकड़ के मीटिंग में खड़े हुए थे, जिससे बाकी सारा डिपार्टमेंट जेलिस होता था कि सर को कुछ ज़्यादा ही इससे प्यार है। तो शायद उन्हें मैं इसलिए अच्छा लगता था क्योंकि मैं बाकी लोगों की तरह डरपोक नहीं था, शायद डिफरेंट थे, ये वजह थी। और कर्नल साहब को ये भी वो बात याद है कि जब ये सवाल उठा था कि या तो तुम APS की जॉब पे रखो या तुम लोगों की तैयारी करो, अदारा बंद कर दो या APS की जॉब दो, मैं तो तुम्हें एक चीज़ चूज करूँगी, क्योंकि अलाउ नहीं है आप APS में रहते हुए या हाल में रहते अपने बैनर लगाएं। तो सबके माइंड में ये था कि मैं अदारे को बंद कर दूँगा और मानूंगा। और जब मैं कर्नल साहब के सामने था और लेटर मेरी जेब में था तो मैंने उनसे पूछा कि सर आपको क्या लगता है मैं क्या करूँगा, कहते मैं जानता हूँ तुम ये जॉब करूँगा। मैंने रिजाइन लेटर निकाला और तो हमेशा से मेरे को आप लोग खौफ से अल्लाह का होना चाहिए, बंदे का नहीं होना चाहिए। आप लोग बंदों से डरते, बंदों से नहीं डरते, उसके सामने जाना है, इंटरव्यू देना है, ऐसे बैठना है जैसे मेरे पास बैठे, मेरे पास कहते गुच पिच होकर बैठ जाते, ऐसे ही वहाँ पर रिलैक्स हो। अब मेरे सामने तो टन 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 सवालों की लाइन लगी हुई है, वहाँ जाके शांत हो, वो सर वो ये वो, क्यों यहाँ रिलैक्स होकर बैठते हो। अरे मैं दूसरा दिन आप रिव्यू के बैठे हुए है ना, फर्स्ट टाइम किसी के सामने मैं बोल रही हूँ, जो भी हो वो अल्लाह की तरफ से ना, मेरे पास जितने भी गर्ल्स आते हैं वाइफ भी आते हैं, ये अल्लाह का खास करम है। मेरे पास इतने साल हो गए, जो भी आता है ना 5 मिनट के अंदर वो बस 6ठे मिनट पे ऐसे बैठा होता है जैसे कि मुझे उस अर्श से जानता है, इतना रिलैक्स हुआ बैठ जाता है, ठीक है। तो आपने भी जब इंटरव्यू में जाना है तो बिल्कुल आपने रिलैक्स रहना, ठीक है। अच्छा एक चीज़ है, मैं देखिएगा बायो का मतलब 1% लाजमी हो, यस सर, ये ना कि आप ऐसे बोलते थे बच्चे रिवाइज नहीं देते, 9, 10 फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ के जाइए, बायो ज्यादातर पूछते हैं, फिजिक्स में भी आ सकता है, केमिस्ट्री में भी आ सकता है, ओके
माइटोसिस, मियोसिस, ब्लड के बारे में। ये प्री नाइन्थ में अभी से ना बताओ, अगर बस प्री नाइन्थ में अभी कहती मैंने जाना। आपके अंदर कॉन्फिडेंस कम है तो क्या वजह है? जी आपके अंदर कॉन्फिडेंस कम है तो क्या वजह है? सर कॉन्फिडेंस कम नहीं है, फर्स्ट इंटरव्यू है मेरा सर, कॉन्फिडेंस कम है। आपके लेवल, मेरे लेवल पे आप ये एक फोर्स में आपने जवाब देना, इधर नहीं। नहीं इधर वो कहेगा अच्छा ठीक है बेटा, बेटा हर जगह ऐसा जवाब देना, लड़के नहीं आना वहाँ पर, ये बोलना है कि सर फर्स्ट इंटरव्यू है इसलिए ऐसा लगा। आप फ्री टाइम में क्या करती हैं? यानी आपने तो अपनी वीडियो में बताया हुआ है कि मामा की हेल्प करती हूँ, कहीं आपने बताया हुआ है कि वॉकिंग इन द ग्रास, वो दो तरह की होती है, एक तो खुश्क होती है और एक गीली होती है, आगे से क्वेश्चन ही पूछेगा। और हमने हॉबी में लिखा हुआ है कि बुक रीडिंग, मैंने लिखा हुआ है बुक रीडिंग, और एक्स्ट्रा करिकुलर में लिखा हुआ है कुकिंग। अब बुक रीडिंग आप अच्छी जो एसपी का फॉर्म आपने जमा कराया उसे याद करके जाना आपने, वो कर लिया। वो प्रॉपर्ली याद करना, उसमें से 2-3 सवाल आपके आने। तो अब हॉबी के बारे में क्या लिखा है? फ्री टाइम में बुक रीडिंग लिखी हुई है। फ्री टाइम पे आपने आर्मी के बारे में सर्च करती है, ये फ्रेंड्स के बारे में सर्चिंग करती है, और मैं कोई काम नहीं, ये मेरा ख्वाब है। जी मैं आर्मी के बारे में सर्च करती बेटा उनकी बारी भी आनी है, जल्दी से पूछो 2 सवाल। आप किससे ज्यादा करीब हैं, मामा के या बाबा के? आप किससे ज्यादा करीब हैं? 30 मिनट की वीडियो बन गई आपकी, 25 मिनट की लॉन्ग टर्म वीडियो। कोई बात नहीं सर, दूसरों की भी हेल्प हो जाएगी। नहीं दूसरे की, अब उनके अगला टॉपिक सर जो रैंक मिलती है वो 17 स्केल पे कैप्टन की मिलती है, लेफ्टिनेंट की मिलती है। आप ट्रेनिंग के दौरान लेफ्टिनेंट हो, ट्रेनिंग के फौरन बाद कैप्टन हो। एफएनएस का काम क्या होता है? ये एफएनएस पे जो काम होता है वो नर्सिंग डिपार्टमेंट में होता है, जो पेशेंट होते हैं हॉस्पिटल के अंदर उनकी मेडिसिन को देखना, डायग्नोस करना, चेक एंड बैलेंस सिस्टम करना। इनको सही से मेडिसिन मिल रही है। हां डॉक्टर के असिस्टेंट्स बन जाए। और अगर आपसे एक डमी का कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो, और हम नो सर कह सकते हैं, सॉरी सर कह सकते हैं? अगर सॉरी की वर्डिंग बोलना, ओके, नियरेस्ट आंसर दे देना। जैसे अगर कि क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो फिर क्या? जैसे कि वो कहते हैं डीएनए के बारे में और आपको डीएनए का नहीं पता। हाँ। सर डीएनए क्लास 10 क्लास 9 की बायो के चैप्टर 5 में है। डीएनए का मतलब होता है ब्लड्स के बारे में, इसका नियरेस्ट चल जाए। नियरेस्ट ओके। अब आपको जैसे को डीएनए का नहीं पता, लेकिन आपने उसे हिंट दे दी कि आपको पता है किस क्लास में। जो ऐसे राइटिंग, सर एक ऐसे राइटिंग होता है उर्दू या इंग्लिश में, क्या हमारा वो होगा ऐसे राइटिंग एफएनएस में? आपकी पहली वीडियोस में था कि ऐसे राइटिंग होता ये है। डिपेंड करता है, पता नहीं है ये। वैसे आर्मी में है सब चीजें, ऐसे राइटिंग लिखवाते हैं, 2 ऐसे देंगे इंग्लिश में उर्दू में लिखवा लेते हैं। अब पता नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन पिछले साल तो नहीं था। इस बार भी नहीं होगा ये फेस नहीं होगा। उसके बाद कितने सवाल हैं? ये पूरा रजिस्टर सवालों का क्या? ये आपकी वीडियो आई थी तो फिर मैंने बेटा सोचा 2 सवाल हो लेंगे, फिर उसके बाद अगली बारी आपकी 1 घंटे बाद। ओके। हॉबीज के बारे में, हॉबी नहीं सॉरी, ऐसे होते हैं आर्मी के कैप्टन, मेरिट्स और डीमेरिट्स। नहीं छोड़ते आप। वो इस तरह के बताने हैं कि बुरे ना हो, उन्हें बुरे ना लगे और वो चेंज भी हो सके। ओके, क्या ठीक है? और कोई सवाल बस लास्ट एक क्वेश्चन। मैप, पाकिस्तान का मैप आप सारा याद करें। पाकिस्तान की मैप की बाउंड्री याद करनी है, अफगानिस्तान की बाउंड्री कितनी है, इंडिया की कितनी है, ईरान इराक की। उनके नाम क्या, उनके बाउंड्रीज की लेंथ लेंथ याद करनी है। पाकिस्तान का रकबा कितना है? ये मुतालिया में कहीं पढ़ा था। पाकिस्तान का रकबा और सारी बेचारी बुक कर सर प्योर लैंड 796096 7 हैं? प्योर लैंड वो क्या होती है? तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच 30 किलोमीटर तक है मुझे। इसका मजा खत्म हो गया है। दोबारा होने लगे, दोबारा करना पड़ेगा ना, दोबारा वो करना करीब आ रहे हैं ना पड़ेगा। अफगानिस्तान वाले हमारे। सबसे बड़ी बॉर्डर लाइन है तो लेंथ भी ज्यादा ही होगी उसकी। कार्य के अटक तो उनका एक इलाका है, वो इस हिसाब से ही क्या कोई और क्वेश्चन? किस तरह से ये पॉलिटिकल डिस्कशन है, इसमें मैं वीडियो नहीं बनाना चाहूँगा। जीके के बारे में, जनरल नॉलेज आपको? हम अपना काम करना चाहते हैं पॉलिटिकल पार्टी में। सर जनरल नॉलेज के बारे में, लाइक आपको पिछले प्राइम के मिनिस्टर बारे में, ऑप्शंस के बारे में, सिस्टम नॉर्मली पूछेंगे। और आर्मी की जो हो गई, आपने कहा था ना कि गूगल में जाइएगा, इनकी वेबसाइट से सर्च हाँ। कीजिएगा एफएनएस, लेकिन कुछ भी एफएनएस के बारे में ऐसा नहीं है। बाकी रेजिमेंट्स है ना जो आपके पास प्रोस्पेक्टस होगा, उसमें एफएस की डिस्क्रिप्शन है, वो पढ़ने हैं। वो भी कुछ नॉर्मली है। कुछ भी नहीं है। चले मैं इस पे एक वीडियो बना दूंगा। बाकी फील्ड्स के बारे में ठीक ज्यादा है, है। इनके सवाल बहुत ज़्यादा हैं लेकिन हम लेने नहीं चाहते। और वो तमाम गर्ल्स जो एफएस इंटरव्यू का वेट कर रही हैं, तैयारी कर रही हैं, 5 चीज़ें बताने लगा हूँ, उस पर वीडियो क्रॉस करूँगा। फोकस कीजिएगा। पॉइंट नंबर 1 इज द ड्रेसिंग, बहुत मैटर करती है। आपको ड्रेसिंग बहुत मैटर करती है कि आपने फ्रॉक पहननी है, शॉर्ट्स पहननी है, जीन्स पहननी है, क्या पहनना है, बहुत मैटर करती है। मुश्किल गारमेंट्स है। सेकंड पॉइंट, इंग्लिश उर्दू दोनों में इंटू देना सीखें, सिर्फ एक में अपनी ग्रिप मत। थर्ड पॉइंट, अपनी बायो फिजिक्स केमिस्ट्री को सही तरीके से पढ़ के जाएं। फोर्थ पॉइंट, जो फॉर्म आपने जमा कराया वो घर वालों में से किसी को सुनाएं। एंड फिफ्थ पॉइंट,
प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस की रेशियोज को चेंज करें, यानी जो मेरे इंटरव्यूज की वीडियोस हैं उनके क्वेश्चन को आप लिखें, देन उन क्वेश्चन को थोड़ा सा आप जरा मर्ज करें, चेंज करें, मिक्स करें, फिर आप पूछेंगे ये तो ये सवाल होगा तो मैं क्या जवाब दूंगी। इंशाल्लाह आप रेकमेंड होंगे, ट्रेनिंग पे जाएंगे। देखते हैं चैनल सरोकार भाई, दोबारा मुलाकात होगी।